मैं सबको एक्सप्लेन कर करके थक गई हूँ। डिवोर्स लेने का फैसला मेरा है, लेकिन उसका रीजन एक्सप्लेन करना इज सो टैक्सिंग। और जब भी कुणाल की मॉम का मैसेज आता है, आई फील लाइक मैं बहुत बुरी हूँ। एटलीस्ट वो तो मुझे यही फील करवाती है। क्या करूँ यार सुहासी में। As a therapist, I can't tell you that. But I can tell you this. हर किसी को खुश रखना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. Have you ever thought of taking a trip alone? अलोन मतलब अकेलेपन से दूर होने के लिए और अकेली हो जाऊं। अकेलापन तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है. तुम्हारा प्रॉब्लम है गुस्सा. और ये अंदर का गुस्सा तब जाएगा जब तुम अपने आप को कुणाल को चुनने के लिए माफ करोगी. And that needs space. Listen, I need to wrap up. Dad is home. Same time next week? Okay. Diya, be kind to yourself. हाँ बेटा, ये तुम्हारी सास ने दी है। बोल रही थी तुम्हें उसके हाथ की दाल मखनी बहुत पसंद है। आप उनसे मिले थे? ऑफ कोर्स। मैंने आपसे कहा था ना, उनसे कोई कांटेक्ट नहीं रखना है, प्लीज। लुक बेटा, वी वांट थिंग्स टू वर्क आउट बिटवीन यू एंड कुणाल। एंड व्हाट अबाउट मैं क्या चाहती हूँ? अकेले बड़ा किया है मैंने तुझे, इसीलिए इतनी हेडस्ट्रॉन्ग है। रिश्ते बिना कॉम्प्रोमाइज के नहीं चलते। तुम्हारी ये जनरेशन रिश्ते बनाती है तोड़ने के लिए। मुझे तो तुम्हारी ये दुनिया ही समझ में नहीं आती। बहुत अच्छी दुनिया है डैड। फाइनली औरतों ने अपनी लाइफ में मर्दों से ज्यादा जगह सेल्फ रिस्पेक्ट को दी है। मैं कल अलीबाग जा रही हूँ 3 दिन के लिए, अकेले। हाय सुहासी। Hi, just checking in on you. कैसा लग रहा है घर से भाग के? Like my stomach is churning and it's not motion sickness. अरे you've gone on a solo trip. इसको guilt trip मत बनाओ. Have a great time यार. Go on a honeymoon with yourself. And please, please, please कोई rebound मत कर लेना इस vulnerable state में. पता चला कोई rich, tall, dark, handsome बंदे को पकड़ के ले आई तुम वापस. टॉल डार्क एंड हैंडसम लड़के सिर्फ नॉवेल्स में होते हैं। हेलो, हाँ भैया, मैं दिया। अभी 303 में चेक इन किया है ना। आई थिंक मैं अपनी चाबी रिसेप्शन पे भूल गई हूँ। डोंट वरी मैम, आपका रूम खुला हुआ है, आप जा सकती हैं। ओह, थैंक यू।
एक्सक्यूज मी, द फाउंडेशन लोड बेयरिंग कैपेसिटी इज़ नॉन नेगोशिएबल। नए स्कीमेटिक्स मुझे ट्यूसडे तक चाहिए किसी भी हाल में। आई सेड एक्सक्यूज मी। बजट कट स्टील के रेट पे नहीं हो सकता रोहित। पहली बार तो कोई प्रोजेक्ट नहीं उठाया ना तुमने मेरे साथ। फर्स्ट फेज का बजट रिवर्क करो। मैं रिसेप्शन पे कॉल लगा रही हूँ। ओके, आई विल कॉल यू बैक। व्हाट्स योर रूम नंबर? 303। वो सामने वाला रूम है। I'm sorry. कुणाल मैं तुम्हारी गाड़ी कभी नहीं लूंगी, कभी नहीं चलाऊं। मैं आई प्रॉमिस मैं उसका स्क्रैच भी ठीक करवा दूंगी। प्लीज मत करो कुणाल, प्लीज मुझे। कुणाल मैं नहीं लूंगी। कुणाल प्लीज। कुणाल मेरा दम घुट रहा है, प्लीज ये खोलो। कुणाल प्लीज। प्रॉमिस मैं तुम्हारी गाड़ी का स्क्रैच ठीक करवा दूंगी। कुणाल हाय, व्हाट्स अप? रो रही हूँ। दैट्स व्हाट्स अप। रोना कोई बुरी बात नहीं है, और इतने महीनों से इतने सारे इमोशंस जो तुम बॉटल अप करके रख रही थी वो कहीं ना कहीं तो रिलीज होंगे ना। टेक इट इजी। और जब दिल शांत हो तो तुम सोचना कि फिर से एक नई जिंदगी शुरू करने से तुम्हें क्या रोक रहा है। और जो भी जवाब आए उसे डायरी में लिखना मत भूलना, ओके? सुहासी, आई नीड टू गो। दरवाजे पर कोई है। क्या प्रॉब्लम है? मीन्स? दिस, तुम्हारे खाने का पार्सल मेरे रूम में डिलीवर हो गया। डबल चीज बर्गर, एक्स्ट्रा फ्राइज और एक पूरा चॉकलेट केक। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैलोरीज तो नहीं हो सकते। यू कैन टॉक टू मी। वैसे स्ट्रेंजर के सामने वेंट आउट किया जा सकता है। No thanks, can I just have my food? हाय, फ्री हो? बात कर सकते हैं? हम ऐसा क्यों करते हैं? जब भी किसी के साथ होते हैं सबको भूल जाते हैं, फ्रेंड्स से दूर हो जाते हैं और ये सोचने की गलती कर बैठते हैं कि इट्स फॉरएवर, जबकि फॉरएवर तो कुछ होता ही नहीं। होता है। यू आर फॉरएवर। हम हमेशा खुद के लिए रहेंगे, दैट्स फॉरएवर।
डीप। Cause it's true. फोन दो अपना। खुद से प्यार करने का पहला स्टेप होता है खुद की केयर करना। जंक फूड खाकर अगर अपनी बॉडी डिस्ट्रॉय करनी है तो तुम्हें खुद से भी डिवोर्स ले लेना चाहिए। वेकेशन पे आके मैं खाना नहीं बनाने वाली हूँ। मैं बना सकता हूँ। A healthy meal for two. So dinner with me. तुम इतने इंटेंस टाइप के लगते हो, इतने वेले कैसे हो? मतलब अगर वेकेशन पर आए हो तो कहीं घूमने नहीं जाते, और अगर काम करने के लिए आए हो, मैंने तुम्हें कभी काम करते हुए नहीं देखा। एक्चुअली काम के लिए ही आए होंगे। रिच बॉय टाइप लगते हो। ज़्यादा नहीं, only an 800 crore empire. My dad passed away 6 months back. इसलिए नए होटल का प्रोजेक्ट मैं हेड कर रहा हूँ, इसलिए अलीबाग में। फिर तो तुम्हें किसी 5 स्टार में रुकना चाहिए था। Why this condo? क्योंकि ये बिल्डिंग मेरी है। 3 बजे रोई, 4 बजे रोना आया, पर मैंने कंट्रोल कर लिया। फिर 5:30 बजे रोना आया, मैं कंट्रोल नहीं कर पाई, और फिर रोई। ये मूड स्विंग्स कभी कम होंगे भी या नहीं? What the hell? वो मेरे थेरेपी के नोट्स हैं। अगर सच में मूव ऑन करना चाहती हो तो ये सब करना बंद कर दो। जख्मों को कुरेदते रहोगे तो वो भरेंगे कैसे? रोना आ रहा है ना, रो लो, भूल जाओ। जितना रोना है उतना रो लो, बट भूलना ज़रूरी है। पर मेरी थेरेपिस्ट तो बोलती होगी। फिर मैं कोई थेरेपिस्ट नहीं हूँ, पर ज़िंदगी में कई बार रो भी चुका हूँ और भूल भी चुका हूँ। दैट्स डीप। Cause it's true.
तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें इसमें से देख सकता हूँ। तुम 8 बजे तक कौन सोता है? तुम अंदर कैसे आए? भूल गई क्या बिल्डिंग मेरी है? तैयार होने के लिए 4.5 मिनट दे रहा हूँ, कहीं जा रहे हैं हम। लेकिन कहाँ? लेकिन बताओ तो सही, हम जा कहाँ रहे हैं? तुमने बोला था ना कि मैं काम नहीं करता। चलो तुम्हें अपना ऑफिस दिखाता हूँ। ओके। ये है तुम्हारा ऑफिस? हाँ, 4 दीवारी में तो कोई भी काम कर लेता है। मज़ा तो तब है ना जब यहाँ पे काम करा जाए। आओ। तू साहिल हो तो आज दोबारा लहरों के संग बह जाऊं, खोल दो लब और दिल में जो है तुझको सब कुछ कह जाऊं। इस शाम को कर दूं नाम तेरे, जी लूं सब अरमान मेरे, फिर से प्यार की दस्तक सुन लूं। तू साहिल हो तो आज दोबारा लहरों के संग बह जाऊं, खोल दूं लब और दिल में जो है तुझको सब कुछ कह जाऊं। इस शाम को कर दूं नाम तेरे, जी लूं सब अरमां मेरे, फिर से प्यार की दस्तक सुन लूं। दोबारा लहरों के संग बह जाऊं, खोल दूं लब और दिल में जो है तुझको सब कुछ कह जाऊं। पता है तुमसे बातें करना इतना इजी क्यों है? क्योंकि तुम सॉर्टेड। कितनी अच्छी होती होगी ना लाइफ अगर इसमें जख्म ना हो तो। सबके जख्म दिखाई नहीं देते। 4 दिन कोमा में थे डैड। उनका वेंटिलेटर बंद करने का फैसला मेरा था। मैं आज भी हर रात अपने आप को कन्विंस करता हूँ कि उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था, फिर उनके वापस आने का कोई चांस नहीं था, कि मैंने उनकी जान नहीं ली। हे, नहीं ली तुमने उनकी जान? यू डोंट नो दैट।
पानी में जाना है? अभी नहीं, जब बिकिनी बॉडी बन जाएगी तब जाऊँ। ये बिकनी बॉडी नहीं है, ऐसा किसने कहा? सोशल मीडिया ने। तुम हो, तुम्हारी इनसिक्योरिटी थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर सकते हो? क्योंकि मैं तो पूल में जाने वाला हूँ। मैं आंखें बंद करूँ? तुम पूरा दिन अधनंगे घूमते हो मेरे सामने, अब स्विमिंग करने शर्म आ रही है? चेकआउट करती हो? हाँ, हेलो। दिया, दिया मेरा एक्सीडेंट हो गया है।